गया और 10 दिन तक उसका 12 दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर उसको भेज रहे हैं कि उस दुकान से सामान लिया, दुकान वाला कहे कि आधा रेट पे दे दूंगा नगद लेता हो तो। इसका मतलब उसमें मोटा कमीशन है। नगद पे तो आधा रेट में मिला है और आयुष्मान योजना में कह रहा है कि मेरे पैसे नहीं आ रहे। परिवार ने धरना लगाना पड़ा तब जाके उसका ऑपरेशन। यहाँ गायनी की डॉक्टर नहीं है। मेरा गांव के एक लड़के की पत्नी को डिलीवरी होनी थी, दिन में दाखिल कर ली, शाम ने बोले कि ले जाओ इसकी तो हालत ख़राब है। वो वरदान में गई थी, जाते ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये हालत है। मनरेगा में पिछले 10 दिन में 3 मौत होगी, 2 आसन में होगी, 1 कल शिवाय में होगी। और बाकी जो मुआवजा है काम करते वक्त मौत का, वो चाहे रोड पर हो जाओ, चाहे खेत में हो जाओ, चाहे भवन निर्माण के उस पर हो जाओ, 5 लाख है। मनरेगा में 25,000 रुपये मुआवजा है। आसन का एक आदमी सांप ने काट लिया, एक का हार्ट फेल हो गया, कल एक शिवाय का हार्ट फेल हो गया। एक निडानी की औरत कल ही मनरेगा की, जो सांप उस काटा नहीं उसके पैरा में निकल गया तो वह बेहोश हो रही थी, हॉस्पिटल में कल तक तो दाखिल थी। मनरेगा में जब ये आए 2014 में 199 रुपये न्यूनतम मजदूरी थी, मनरेगा की 221 थी। अब मनरेगा की जो मजदूरी है वह 331 रुपये है और न्यूनतम मजदूरी 405 से ज़्यादा है। 74 रुपये कम ये हो गए। किराया नहीं देते। राजपुरा बहन के मजदूरों ने 8 किलोमीटर दूर जाके काम किया नहर पे। उनका मस्ट्रोल जमा कराने के लिए गए, किराया बोले वेरीफाई करा के ले आओ जेई पे। 3 दिन में मुझे लगे। मतलब ये राकेश जो यहाँ मनरेगा का प्रोजेक्ट ऑफिसर है उससे बात करने में, सिटी मजिस्ट्रेट से बात करने में, तब जाके ओजेई ने वेरीफाई किया है और किराया पूरा हरियाणा में बंद कर दिया। 50 रुपये किराया लगा के जाएगा, 331 है तो 280 रुपये मजदूरी बची। एक ये डिजिटल हाजिरी लगने वाला जो मामला है, मतलब खेतों में जाके काम करते हैं, वहाँ नेट नहीं मिलता, नेट नहीं है, वो पोर्टल नहीं खुला तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। पूरा दिन काम कर दिया, 2 दिन जलालपुरा की लेबर ने काम किया, पैसे नहीं आए। ये है। और इस तरह मनरेगा का काम मांगने जाओ, इरका की लेबर ने 10 दिन से दे रखा है वहाँ लिख कर, लेकिन काम दिया नहीं जा रहा। ये अनेकों उदाहरण हैं, आप पूरे ज़िले के देखोगे। मुआना गांव की महिलाएं गई एसडीएम के और वो बहाना ये बना के जे इन एस्टीमेट नहीं बना के दिया। मतलब कानून ये मांग पर आधारित कानून है, उसको जो भी मांगेगा काम देना पड़ेगा, काम नहीं दोगे तो भत्ता देना पड़ेगा। स्कूल आप दालमाड़ा, जलालपुरा, सुबह निर्जन, ये आपका किरसोड़ा, बूढ़ा खेड़ा, नरवाना का करमगढ़, दबलान, नरे गांव में दरौदी का स्कूल कल बंद कर दिया, पोस्ट कैप्ट कर दी। ये निर्जन तो ये रहा, बच्चे भी बतेरे हैं, लेकिन यहाँ हिंदी टीचर की, पीटीआई की, संस्कृत की पोस्ट कैप्ट कर दी और बच्चों की पढ़ाई को जानबूझ के। अब आज ये आई है लिस्ट, जींद के 20 मिडिल स्कूल, मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब के सब बेटियों के स्कूल हैं, गर्ल स्कूल हैं, जिनको बंद किया है। ये है हालत। फिर ये भवन निर्माण के मजदूर हैं, ये इनको सरकार ने एक्ट के खिलाफ जाके, यूनियन जो केंद्रीय एक्ट है उसमें यूनियन वेरीफाई करेगी। यूनियन वेरीफाई कर रही थी, लोगों को लाभ मिल रहे थे, कुछ लोग गलत भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। पूरा हरियाणा में एक बंदा सफेदों से पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है, बाकी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और मजदूर दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। या तो ये बीडीओ, तहसीलदार, पंचायत सेक्रेटरी, जेई ये करते नहीं, कर देते हैं तो उनके पास भी फोन जाता है कि आपने मस्ट्रोल है इसका। मस्ट्रोल तो इन्होंने सरकारी जो काम है उनमें सब में मस्ट्रोल बंद कर दिया। फॉरेस्ट के मजदूर थे, उनको मस्ट्रोल पर काम होता था, पीडब्ल्यूडी में मस्ट्रोल पर होता था। मस्ट्रोल होता नहीं, कोई भी आदमी मकान बना हुआ है, कोई कितनी बड़ी कोठी बनाता हो, मस्ट्रोल तो है नहीं।
इस तरह उनको जो लाभ मिल रहे थे, उनके फ्लैक्स तो लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन वो लाभ नहीं दिए जा रहे। हम एक प्रदर्शन लेकर यहाँ जो स्थानीय एमएलए साहब हैं उनके यहाँ गए, उनका जवाब ये था कि मैं ये रेवड़िया जो मोदी जी बोले वही इसने बोला कि रेवड़िया बांटने में मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो जींद का विकास कराऊंगा। अब जींद का विकास आपका सामने है, 10 बूंद पड़ जाती हैं तो ये आपका रोहतक रोड पूरा का पूरा बैठ गया था। ये इनका जहाँ दफ्तर है असंध रोड पे वो पूरा बैठ गया था। कैसा विकास है आप सबके सामने है। इसलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वैकल्पिक पॉलिटिक्स जब तक नहीं, केरल में हमारी सरकार है, केरल की सरकार मनरेगा जैसा कि कानून शहरों में भी लागू कर रही है। 291 करोड़ रुपए उन्होंने इस पर खर्च किए केरल की सरकार ने, और केरल में जितनी भी खाने की 14 वस्तुएं हैं वो कंट्रोल रेट पे मिलती हैं, कोई कारण नहीं देखा जाता पूरी है। और धान की खरीद वहाँ 2800 रुपये क्विंटल होती है, यहाँ धान की खरीद एमएसपी से नीचे पिटाई होती है। ये एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स की बात है, वो ज़रूर लोग इसे अपनाएं। और आपसे फिर मेरा भी निवेदन है कि आप 23 तारीख को आओ, हमारी इस रैली को भी कवर करो, और ये लोगों को जो सवाल हैं ये केंद्र में आए, इस बात के लिए रैली है। इनकी योजना है लोगों को आपस में लड़ाने का, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, जाट नॉन जाट को लड़ा दो, दलित गैर दलित को लड़ा दो। इस पर बीजेपी की जो पॉलिटिक्स टिकी हुई है अब ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और लोग इन सवालों को लेकर संघर्षरत हैं, लड़ेंगे। और हम सैकड़ों गांवों में गए, लोगों में बड़ा भारी एक गुस्सा है, और विशेषकर ये जो भूमिहीन लोग हैं उनको रोजगार का जो संकट है बड़ा भारी है उनके सामने। और एक ये पढ़ा लिखा जो नौजवान है, मतलब हरियाणा की सबसे ज़्यादा दर है, और खट्टर साहब कह रहे हैं कि मैं वह जो एजेंसी जिसने यहाँ कड़े गारे करे उस पर कार्रवाई करूँगा, रोजगार दे दो, कार्रवाई आप कर लेना। ये है पढ़े लिखे हमारे नेट पीएचडी बीएड जेबीटी एचटेट एसटेट करे हुए बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और छोटे बच्चे उनको स्कूल में टीचर नहीं है। ऐसी हालत में ये रैली हो रही है, और अच्छी रैली होगी।